राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरी प्यारी माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय में स्वागत है। आज हम गणेश जी की खीर चमत्कारी कथा को सुनेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं। हम सभी भक्त लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार अपने गणेश जी को, अपने इष्ट को मना लें। गणेश जी भगवान विघ्नहर्ता हैं, वो सभी के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है गणेश चतुर्थी के दिनों में जो भी व्यक्ति गणेश भगवान की चमत्कारी कथा को सुनता है, गणेश भगवान उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। एक बार की बात है, एक दिन गणेश जी विश्राम कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना बालक बनकर पृथ्वी लोक पर जाया जाए। पृथ्वी पर जाकर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाऊंगा। साथ ही पृथ्वी पर जो मेरे भक्त हैं उनकी परीक्षा भी ले लूंगा। मुझे पता भी चल जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे सच्चा मेरा भक्त कौन है। फिर क्या, गणेश जी ने एक बच्चे का रूप धारण किया और पहुंच गए धरती पर। गणेश जी एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में चावल लेकर गांव में घूमने लगते हैं और कहते हैं, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई सुन रहा है? कोई मेरे लिए खीर बना दो। उस बच्चे की बात किसी ने नहीं सुनी। कुछ लोगों ने सुनी, पर सुनकर अनदेखा कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने उस बच्चे की बात सुनकर मजाक बनाया और जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, अरे इसकी भी कहीं खीर बनेगी। श्री गणेश जी वहां पर घूम रहे थे। वहीं पर एक बूढ़ी माता जी अपने घर के बाहर बैठी थीं। वो बूढ़ी माता उस बालक से बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। उस बूढ़ी माँ के घर जो बर्तन था उसमें उसने वो दूध और चावल डालकर खीर चढ़ा दी, पर वो बर्तन तो पूरा भर गया। तब उसने दूसरे बड़े बर्तन में खीर डाली, पर वो भी बर्तन भर गए। बूढ़ी माँ ने बालक से कहा, बेटा मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे। बालक ने कहा, माँ आपके पड़ोसी तो बहुत पैसे वाले हैं, उनसे जाकर बड़े बड़े बर्तन उधार मांग लो। बूढ़ी माँ जो बर्तन अपने पड़ोसियों से लेकर आई वो सारे बर्तन भी खीर से भर गए। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका हम अब क्या करें। बालक ने कहा, माँ जाकर पूरे गांव में खीर खाने का न्योता दे आओ। बूढ़ी माँ पूरे गांव में जाकर बोली, आज मेरे घर खीर की दावत है, सभी लोग खीर खाने आना। लेकिन सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे कि जो खुद तो अपना गुजारा रोटी मांग कर करती है, ये पूरे गांव को खीर क्या खिलाएगी। कुछ लोग बोले, चलो चलकर देखते हैं ये गरीब औरत कौन सी खीर खिलाएगी। उधर जैसे ही वो बूढ़ी माँ घर से गांव में न्योता बांटने गई तो उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी या नहीं। ये सोचकर उसने एक थाली में खीर डालकर कहा, जय हो गणेश भगवान की, आपको भोग लगे। ऐसा बोलकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। उधर गांव के लोग भी आ गए खीर खाने। सबने पेट भरकर खीर खाई। जब सब खीर खाकर चले गए तब वो बूढ़ी माँ बोली, चल बेटा अब हम भी खीर खा लेते हैं। तब बालक बोला, माँ मेरे तो भूख पहले ही लग गया।
मैंने खीर तो पहले ही खा ली। तब बूढ़ी माँ ने कहा, कब खीर खा ली? तब बालक बोला, माँ, जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी, तब उसने मुझे भोग लगा दिया था। तब वो बूढ़ी माँ बोली, बेटा, तू गणेश है क्या? बालक बोला, हाँ माँ, हूँ तो गणेश ही। ये बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई। गणेश भगवान ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। उसके यहाँ से जाते हुए गणेश जी ने उसकी झोपड़ी पर लात लगा गए, जिससे उसका घर महल में बदल गया। वहां मंदिर बन गया। घर में नौकर चाकर हो गए। धन वैभव से भंडार भर गए। जिस प्रकार गणेश भगवान ने बूढ़ी माँ पर कृपा करी, वैसे ही अपने सब भक्तों पर गणेश जी कृपा करें। हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के तुल्य माना गया है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को खीर का भोग अवश्य लगाएं।